और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज अजय जामवाल जो है वो मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जहां अजय जामवाल मोर्चा प्रकोष्ठ की मैराथन बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। आपको बता दें कि बीते दिन जामवाल ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव से संबंधित फीडबैक लिए। 2018 के चुनाव में बीजेपी की हार के कारणों का विस्तृत यहां पर जानकारी ली गई। डॉक्टर रमन सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच देर शाम तक लंबी चर्चा चली है, रणनीति तैयार की गई है। लेकिन अब बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं यहां पर कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो मॉडल है, जो भूपेश सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो लगातार हिट होती नजर आ रही हैं, उन योजनाओं की तारीफ होती नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी को एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत होगी, जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की जरूरत होगी, तभी 2023 का जो मिशन है वो कारगर हो पाएगा। तो 2023 के मिशन को फतह करने के लिए बीजेपी को अभी एड़ी चोटी की जोर लगानी पड़ेगी। और ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से अब ये लगातार मिशन 2023 पर जो मंथन चल रहा है, लगातार अजय जामवाल जो है वो बैठक कर रहे हैं, इन बैठकों का नतीजा क्या 2023 में जो है वो सही तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस बीजेपी को मिल पाएगा? देखिए, जाहिर तौर पर पूरी कवायद जो है भाजपा की यही है और अजय जामवाल की यही है कि भाजपा मिशन 2023 फतह करे और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो। तो इसे लेकर लगातार कवायदें की जा रही है। जिस तरह से हमने देखा कि लगातार प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ दौरे पर रही हैं और बस्तर के इलाकों में उन्होंने लगातार फोकस किया। तो जाहिर तौर पे भाजपा की यही कोशिश है कि यदि 15 साल भाजपा सत्ता में रही है, अचानक से सत्ता से उनकी बेदखली हो जाती है, उसके बाद फिर से सत्ता पाने की कवायद तेज होती है। लेकिन अब अगर मैं बात बीजेपी के परफॉर्मेंस की करूं तो पिछले 3.5 सालों में भाजपा ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, कोई ठोस कदम ऐसा नहीं उठाया है कि वर्तमान भूपेश सरकार के खिलाफ कोई सवाल उठाए जाए। तो यानी कि ये माना जाए कि बीते दिनों में बीजेपी ने कोई बहुत अच्छे तरीके से जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक्टिव नहीं रही है जनता के बीच, लोगों के बीच, ताकि अपनी पैठ बना सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा के अंदर जो चीजें चल रही है और सक्रियता के मामले में भाजपा अब लगातार पिछड़ती जा रही है और भूपेश सरकार इस पे भूपेश सरकार लगातार अच्छे कद के नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश में योजनाएं चलाई है, उसका बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यदि भाजपा की बात की जाए तो भाजपा अपने परफॉर्मेंस के मामले में काफी पीछे है और यही कह सकते हैं कि जिस तरह से जामवाल ने कल बैठकें ली है, मोर्चा अलग अलग पदाधिकारियों की बैठकें ली है, प्रवक्ताओं की बैठकें ली है, मीडिया के जो प्रभारी है उनकी बैठक ली है, इसके अलावा आज भी उनका जो बैठकों का दौर है वो जारी रहेगा और मोर्चा प्रकोष्ठ जो अलग अलग भाजपा के मोर्चा प्रकोष्ठ है उनके पदाधिकारियों की वो बैठक लेंगे। तो जाहिर तौर पे अजय जामवाल की पूरी कवायद यही है कि भूपेश सरकार के खिलाफ कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जाए कि भाजपा फिर से जनता के सिर में सवार, जनता के ऊपर रहे और जनता के दिमाग में भाजपा का ही नाम रहे। अच्छा ओम प्रकाश, अभी जितनी ये बैठकें हुई हैं जो अजय जामवाल ने की हैं, इसके साथ ही उन्होंने रमन सिंह से भी मुलाकात की उनके आवास पर और बताया जा रहा कि काफी लंबे वक्त तक दोनों के बीच में चर्चा हुई है। तो क्या जानकारी मिल रही, किस तरह की रणनीति अभी बीजेपी जो है बनाने में लगी हुई है? देखिए, फिलहाल सबसे पहला जिस तरह से पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सबसे पहला फोकस अजय जामवाल इस बात को लेकर कर रहे हैं कि वो सामंजस्य बिठा पाए। जो आपसी सामंजस्य की स्थिति नहीं है भाजपा के अंदर, उसे सामंजस्य बिठाया जाए। और जिस तरह से कल डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे उन्होंने मुलाकात की है, तो जाहिर तौर पे इस कड़ी में एक पहला कदम है कि किस तरह से नेता जो है छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग नेता है जो भाजपा में के अंदर है, तो उनको एक मंच पर लाया जाए और उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करके एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सत्ता की वापसी करनी है।
बिल्कुल। और अभी देखिए यहाँ पर चूंकि चुनौतियां जो है वो बहुत ज्यादा है बीजेपी के सामने। एक तरफ लगातार पार्टी के अंदर जो खींचतान चल रही है वो लगातार उजागर हो रही है, और दूसरी तरफ जनता के बीच में बहुत ज्यादा मजबूती बीजेपी की नजर नहीं आ रही है, चूंकि बहुत ज्यादा एक्टिव छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं है। तो ऐसे में तमाम जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जा सकता है? देखिए, फिलहाल सेंट्रल जो बीजेपी है उन्होंने इस बात को समझा है और महसूस किया है, और यही वजह है कि अजय जामवाल की नियुक्ति जो है क्षेत्रीय मंत्री के तौर पर की गई है, और वो छत्तीसगढ़ में लगातार राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। भाजपा के अंदर किन किन नेताओं में सामंजस्य की कमी है, इस बात को लेकर वो समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही इस बात की भी समीक्षा कर रहे हैं कि भूपेश सरकार के खिलाफ किस तरह से हम रूट लेवल पर जाए, ग्राउंड लेवल पर जाए और जनता के बीच अपनी पैठ स्थापित कर पाए। बिल्कुल, ग्राउंड लेवल से ही समीक्षा करने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर राह इतनी आसान नहीं है बीजेपी के लिए। तो ऐसे में समीक्षा और मंथन की जरूरत है, साथ ही जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने की भी जरूरत है। फिलहाल ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से लगातार मोर्चा प्रकोष्ठ की मैराथन बैठक हुई है और अजय जामवाल लगातार तमाम रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में सवाल यही, और साथ ही देखना यह भी दिलचस्प होगा कि मिशन 2023 क्या बीजेपी फतेह कर पाएगी छत्तीसगढ़ में?